दिसंबर को आपकी ऑफिशियल आंसर की आउट होनी थी आपके क्लैट 2025 एग्जाम की, और 10 दिसंबर को आपके रिजल्ट्स आने वाले थे। बट कंसोर्शियम ने क्या किया, कंसोर्शियम ने 7 को ही रिजल्ट्स निकाल दिए। एंड बाय दैट सो नो आइडिया अबाउट इट। So hello CLAT aspirants, welcome back to iContas CLAT YouTube channel, and today's video is all about the delayed counseling process for the CLAT UG 2025। 24 दिसंबर को आपका एक नोटिफिकेशन आया, क्योंकि जो रिजल्ट्स के लिए एक हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल हुआ था उसको हाईकोर्ट ने सस्टेन करके कुछ आपके आंसर्स में चेंजेस करने के बाद ये बोला कि जो आपके रिजल्ट्स हैं वो रिवाइज होने चाहिए। एंड 24 दिसंबर को वो नोटिफिकेशन कुछ ऐसा था कि आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस 26 दिसंबर को आने वाला था, या जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है जो 26 दिसंबर से चालू होने वाला था वो डिले होने वाला है। एंड दैट इज वेयर 24 के बाद आज तक, टुडे इज 6 जनवरी, कोई भी नोटिफिकेशन कंसोर्शियम की तरफ से आया ही नहीं है। व्हाट इज कंसोर्शियम डूइंग? नथिंग, क्योंकि 24 के बाद, टुडे इज 6 जनवरी, और आज तक कंसोर्शियम के बाद उसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि अभी क्या होने वाला है, क्या काउंसलिंग में डिले होगा और डिले होगा, या काउंसलिंग प्रोसेस आपका जल्दी शुरू होने वाला है। देयर इज नो एब्सोल्युटली नोटिफिकेशन फ्रॉम द कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज, राइट। अब इससे स्टूडेंट्स के मन में क्या है कि उनको अब अपने बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, या अब उनको अपनी आगे किसी बैकअप ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स के मन पर क्या बीत रही है, दैट इज ओनली द फैकल्टीज एंड द मेंटर्स नो, बिकॉज एवरी डे वी आर रिसीविंग न्यूमरस ऑफ मैसेजेस जिसमें हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम स्टूडेंट्स को क्या रिप्लाई करें। क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस था जहां पर हम आपको जब जब ये बोल रहे थे कि आपके 12th के एग्जाम्स होने से पहले आपके हाथ में एक बहुत अच्छा एनएलयू होगा अगर आपने एक अच्छा स्कोर किया है, तो अब हम स्टूडेंट्स को क्या आंसर दें, क्योंकि अब बोर्ड एग्जामिनेशंस बिल्कुल सर पे हैं। मिड ऑफ फरवरी से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, एंड अभी तक कोई भी आइडिया नहीं है कि अब कंसोर्शियम क्या करने वाला है। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि या तो आप अपने बोर्ड से फोकस करो, या फिर अगर कोई भी बैकअप ऑप्शंस रखे थे अपने क्लैट के अलावा, उन सारी चीजों पे फोकस करो। बिकॉज अब 8th 9th एंड 10th ऑफ जनवरी को आपके स्लैट इंटरव्यूज भी शेड्यूल्ड है। तो अगर स्लैट एग्जाम दिया था और अगर उसमें शॉर्टलिस्ट हो गए हो तो अपने स्लैट इंटरव्यूज पे बहुत अच्छे से फोकस करो, बिकॉज सिम्बायोसिस लॉ स्कूल इज ऑल्सो गुड ऑप्शन टू टारगेट। बहुत सारे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अभी आपको और टारगेट करने हैं जो अभी आने वाले हैं, जैसे एमएचसीईटी है, एलनेट यूके है, अगर आप ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। बट ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस आज सिर्फ इतना सा था कि मैं आपको ये बताऊं कि इस काउंसलिंग प्रोसेस के डिले होने की वजह से स्टूडेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है एंड स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। दोनों फैक्टर्स को डिस्कस करते हुए इंपैक्ट तो बहुत क्लियर है कि स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, एंड सिर्फ स्टूडेंट्स के मन में नहीं, पेरेंट्स के मन में भी एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि पेरेंट्स समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से गाइड करें। एंड यहां तक कि सिर्फ पेरेंट्स नहीं, हम फैकल्टीज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को क्या आंसर करेंगे, एंड हम स्टूडेंट्स को क्या एक टेंटेटिव डेट दें कि हाँ इस तरीके से आपका या इस डेट तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर मैं हमारे पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी मिड या जनवरी लेट एंड तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि कंसोर्शियम ने शायद सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है कि आपके वो रिजल्ट्स को रिवाइज होगा या नहीं होगा। बट हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपील या जो आपका हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको अपहेल्ड कर दिया, तो भी आपके आंसर्स या फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो तो डेफिनेटली रिवाइज होने वाले हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चंस को तो हाई कोर्ट ने भी सस्टेन किया है एंड उनके आंसर्स डेफिनेटली चेंज होने वाले हैं। तो रिजल्ट्स तो फॉर श्योर आपके चेंज होंगे, एंड उसी हिसाब से आपका काउंसलिंग प्रोसेस आगे चालू होने वाला है। अब इसमें एक सिंपल सी चीज बता देती हूं कि अगर आपका काउंसलिंग प्रोसेस रिवाइज होने वाला है तो उस चीज में सिर्फ एक चीज देख लेना कि अगर आपके 1 या 2 मार्क्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपका जो आंसर्स 2 क्वेश्चंस जो सस्टेन हुए हैं, तो उसके लिए सबसे बेटर चीज ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सब रेडी करके रखो, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस में अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी दिक्कत आया तो नोबडी इज गोना हेल्प यू आउट इन दैट। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत अच्छे से रेडी होने चाहिए। आपका एडमिट कार्ड, आपका स्कोर कार्ड, आपके 10th मार्कशीट्स, आपकी 12th मार्कशीट्स तो आपकी बाद में आएंगी, बट यस दे आर गोना आस्क यू फॉर सर्टेन एफिडेविट्स कि आप 12th में डिसेंट परसेंटेज स्कोर करने वाले हो। दैट मींस द
परसेंटेज दैट यू नीड टू क्लियर क्लैट यूजी एग्जामिनेशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल बाय हैंड होने चाहिए, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो आपको एडमिशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, एंड शायद आपका एग्जामिनेशन और एडमिशन प्रोसेस वो भी कैंसिल किया जा सकता है। इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। देखो, काउंसलिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा डिले होने का जो रीजन है वो तो रिजल्ट्स का चेंज ही है। तो अगर रिजल्ट्स में आपका चेंज होने वाला है तो आपको बस ये देखना है कि 1-2 मार्क्स का ही डिफरेंस आएगा, एंड उसकी वजह से आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो हल्की सी चेंज हो सकती है। इसीलिए बस इतना मेक श्योर कर लेना कि डॉक्यूमेंट सारे सही हो, फिर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके काउंसलिंग प्रोसेस में, राइट। अब दूसरी चीज आपको यह ध्यान में रखनी है कि आपका जब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा तो आपके जो बाकी अपकमिंग लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है उनकी शायद डेट्स क्लैश हो सकती है। जहां तक मुझे लगता है कंसोर्शियम ऐसा नहीं करेगा कि आपके जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं वो हैम्पर हो, बट अगर हो रही है तो ये देख लेना कि आप प्रेफरेंस किसको दोगे, आप अपने क्लैट काउंसलिंग प्रोसेस को दोगे या बाकी आपके जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको दोगे। अगर मैं आपकी जगह पर होती तो मैं सिर्फ इतना सा करती कि अगर मुझे एक अच्छा एनएलयू मिल रहा है, टॉप टियर एनएलयू मिल रहा है, तो मैं डेफिनेटली अपने क्लैट काउंसलिंग प्रोसेस को नहीं मिस आउट करूंगी, और बाकी अदर लॉ एंट्रेंस, क्योंकि देखो अल्टीमेटली टारगेट तो क्लैट ही एग्जाम था ना। हाँ, अगर आपके लिए क्लैट से ज्यादा जरूरी कोई और एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप महाराष्ट्रन कैंडिडेट हो और आप महाराष्ट्र में ही रहना चाहते हो और एमएचसीईटी के साथ अगर आपकी डेट क्लैश कर रही है, तो देख लेना कि आपको एमएचसीईटी देना है या क्लैट काउंसलिंग प्रोसेस को आपको प्रेफरेंस देनी है। लेकिन इस चीज में सिर्फ यही होगा, मैं आपको ये चीज श्योरिटी के साथ बोल सकती हूं कि आपकी डेट्स तो क्लैश नहीं होंगी, बट इन केस हुई तो कीप दीज फैक्टर्स इन माइंड। अब दूसरी चीज, डिले प्रोसेस में होने की वजह से अगर आपको किसी भी मोमेंट पे ऐसा लगता है कि आपका मोरल डाउन हो रहा है तो वो बिल्कुल भी मत होने देना, बिकॉज आपके स्लैट इंटरव्यूज, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस और आपके अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें हैम्पर हो गई तो ना आपका कॉलेज आपके हाथ में होगा, ना आप 12th में एक अच्छी परसेंटेज स्कोर कर पाओगे। तो 12th की परसेंटेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट लेट योरसेल्फ पुट डाउन कि अब क्या होने वाला है, जो होगा सबके साथ होगा, आपके अकेले के साथ नहीं होगा। तो इसीलिए अपना मोरल बिल्कुल डाउन मत करो, कीप योर होप्स हाई एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू इट्स प्लेस, क्योंकि इवेंचुअली जो सारी चीजें हैं वो काउंसलिंग से ही जुड़ी हुई हैं, एंड जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम बैठे हैं आपको अपडेट करने के लिए, राइट। तो ये मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस में क्यों डिले हो रहा है। स्टूडेंट्स को जो भी टेंशन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग अभी सिर्फ आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप अपने 12th एग्जामिनेशंस पे और दूसरे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे फोकस करो। कैट काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है वो थोड़े टाइम में आ जाएगी, हम आपको अपडेट कर देंगे। बस इसमें एक चीज जो आपको मेक श्योर करनी है वो है आपका डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रेडी रखो, एंड देन देयर विल बी नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनीथिंग विद यू गाइस, राइट। एंड इफ यू आर समवन जो क्लैट 2026 के लिए दोबारा अपीयर करना चाहता है एंड जो ये सोच रहा है कि उसने क्लैट 2025 में नहीं अच्छा परफॉर्म किया, तो डू नॉट वरी, हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज मिल रहे हैं जो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपकी क्लैट यूजी 2026 प्रिपरेशन के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एक्सपर्ट गाइडेंस, देन आईकॉन्टा ने अपना क्लैट यूजी 2026 बैच भी लॉन्च कर दिया है। यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स ऑन आवर वेबसाइट www.iconta.in/clat, or you can also call us on the number shown on the screen. Apart from that, I'll see you in the next video. Don't worry, everything is gonna happen fine with you. Till then, I'm signing off. Bye bye.